जब नोटबंदी और 370 जैसे बिल रातों रात पास हो सकते हैं तो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं? इसके लिए जनगणना का इंतजार क्यों? जब संविधान में समाधान दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आपके सामने एक थाली है, थाली में ढेर सारे पकवान हैं। कल्पना कीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोचकर। और अगर पकवान ढंग से बनेंगे नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पकवान को ढंग से बनाना है, ठीक रेसिपी और ठीक मसाले, ठीक तेल देना है। तो इस वजह से बदहजमी न हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई जाकर पीआईएल न करे, ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन के वक्त कोई ग्लिचर्स न हो, इसलिए हमें जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना है। नोटबंदी ने बदहजमी कर दी थी, मैं इस बात का स्वागत करती हूँ, मान रही है। नहीं, आपने गलत समझा, मैंने ये कहा ही नहीं। आपने कहा बदहजमी हो जाएगी अगर थाली नोट की बात ही नहीं। उस बच्ची ने 2 सवाल पूछे आपसे, मैंने कहा ही नहीं। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं, अगर आपका पक्ष इतना मजबूत होता तो आपको मेरे बीच में नहीं बोलना पड़ता। कुछ अगर गलत बोलेंगे तो मैं जरूर आपको 370 नोटबंदी, मैंने तो कहा ही नहीं। नोट लाखों लोगों को चला देना सड़कों पर, वो तो 1-1 मिनट पे हो जाता है। वन नेशन वन टैक्स की बात फरमान जारी हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बोला जाएगा अभी इंतजार करो। दिखा दी गई है वो सीमा, लेकिन अभी इंतजार करो। आप कितनी भी लक्षणदार बातें बोल लीजिए, इस देश की महिलाओं को एटलीस्ट 2029 तक, इफ नॉट 39 तक इंतजार आप करवा रहे हैं। 2-3 सवाल अब एक साथ लेंगे। मेरा क्वेश्चन सुप्रिया जी से है, जैसे कि आपने बोला कि हम सोसाइटी में कुछ चीजें इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग मतलब स्पेशली पॉलिटिक्स खुद इस चीज को टैबू बना रहे कि तुम थोप रहे हो बार बार कि दलित, हाँ ओबीसी, क्यों इक्वालिटी देनी है तो इस चीज को बार बार रिवाइंड ही मत करो, हर चीज में कोटा, ये चीज गलत है। और आप मतलब हाईलाइट कर रहे हैं दलित, क्या जरूरत है बार बार हाईलाइट करने की? हम उनको याद दिला रहे कि हाँ तुम हो, और पॉलिटिक्स इस चीज का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, एक साथ जवाब लें। एब्सोल्युटली नॉट, एंड आई विल टेल यू व्हाई। एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अगर आप छोटे शहरों में जाइए, अगर आप उन राज्यों में जाइए जहां पर जाति आपकी पहचान, आप कुर्सी पर किसी के सामने बैठेंगे या खड़े रहेंगे ये निर्धारित करता है, तो आप ऐसी बात नहीं कहते। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर ने स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में ये बात बोली कि हम दे रहे हैं। हाँ। ऐसी क्यों, हमें ये क्यों फील कराया जा रहा है कि आप हमें दे रहे हैं? ये तो जो हमारा राइट है ना, जो हमें मिल रहा है। एनडीए की सरकार, ये अभी तक देखिए, कहने का मतलब ये था कि मोदी जी की सरकार बात है, पर हमें ऐसा क्यों फील कराया जा रहा है कि हम पे दया करके हमें मिल रहा है? दया नहीं बोला गया, इसीलिए तो स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, आप लोगों को स्पेशली हमारी सरकार ने किया है। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से है, आप सब लोग की पार्टी कहीं ना कहीं रूल कर रही है और वहाँ पे गांव में वहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है लेडीज को, पर आप सबको पता होगा कि उनके हस्बैंड्स उनके बेसिस पे काम करते हैं, सिर्फ उनके साइन चलते हैं। तो आप सब लोग ये कैसे मेक श्योर करोगे कि रिजर्वेशन मिला तो है पर वो खुद ही काम कर रही है? सब बहुत अच्छी बात है। एक साथ बहुत अच्छी बात, जल्दी से। मैम, ये एक अलग ही मुद्दा है कि अभी भी जब इतने टाइम बाद होगा तब भी 50% क्यों नहीं, सिर्फ 33% क्यों? गुड पॉइंट। इक्वालिटी की बात हो रही है तो 50% मेन एंड 50% वुमेन क्यों नहीं? अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, विमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है। मेरा मेन क्वेश्चन ये है, मेरा सबसे मेन क्वेश्चन शायद मेरी सारी जनरल कैटेगरी से है कि रिजर्वेशन होता है तो SC ST कोई क्यों फीमेल को बराबर दर्जा तो जनरल SC ST क्यों कर रहे हो? विमेन तो विमेन ही होती है, मतलब सब चीजों में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सबसे मेरा मेन क्वेश्चन है, जनरल वालों को भी हक है भाई, जनरल भी इंडिया में रहे तो उन्हें भी रिजर्वेशन दीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि CUET का एग्जाम भर रहा है, जनरल को मेरे से ज्यादा फीस भरनी पड़ रही है, SC ST को नॉर्मल भरनी पड़ रही है। जनरल कैटेगरी भी भाई मिडिल क्लास फैमिली है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे भी हक है रिजर्वेशन का, बट अभी तक मुझे कोई रिजर्वेशन कहीं नहीं दिखा। तो मैं यही बोलूंगी इस क्वेश्चन पे प्रकाश डाले। हाँ, जात मत ढूंढिए इसमें भी। मैं बताऊंगी। मेरा सवाल आप सबसे है, जो 2008 बिल हुआ था एंड जब 2023 बिल आया है, उन दोनों बिल्स में क्या चेंजेस आए हैं ऐसे? ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। मेरा यही सवाल है कि क्या सबूत है कि महिला आरक्षण बिल आ जाएगा तो पुरुषों का महिलाओं पे शासन खत्म हो जाएगा? पहले भी ग्राम पंचायत में चुनाव होते थे और लड़कियां चुनी जाती थी, लेकिन उनकी जगह मीटिंग्स में उनके पति जाते थे। सबके मन में यही प्रश्न है कि लागू कब से होगा? अब ये तो थोड़ा सा मतलब वो हो गया ना, वही वाला बात कि आपने आगे के लिए पुश कर दिया है। देखिए अंजना जी, उसके पहले भी एक प्रश्न था कि ये 27 सालों में क्यों नहीं हुआ, मोदी जी की सरकार ने इसे करा दिया, क्यों, कैसे हुआ, क्यों देरी हुई? लूज बॉल आपने पकड़ लिया। नहीं, 9 साल में तो आप भी नहीं कर पाए ना। बताना चाहूंगी सत्ता में कि राजनैतिक इच्छा शक्ति
और सबको साथ लेने की काबिलियत, इन दोनों खूबियों की जरूरत है। और उस सरकार में जिसमें ये दोनों खूबियां रहती हैं, वही सरकार इसे करा पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। हमारा सिर्फ हमारी नीयत नहीं है, हमारी नीति नहीं है, हमारी शक्ति भी है। हम मजबूत सरकार है, हम स्थायी सरकार है, और इसी वजह से वी वर एबल टू बिल्ड द कंसेंसस। सो सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं, एबिलिटी टू बिल्ड द कंसेंसस भी होना चाहिए, जो इसके पहले नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने करके दिखा दिया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, 2029 निश्चित तौर पर, जैसा कि कहा गया, हमारे नेताओं ने भी कहा, हम करेंगे। और 2024 का जो निर्वाचन होगा उसके पश्चात सेंसस किया जाएगा और डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा डिलिमिटेशन किया जाएगा, बिल्कुल एरर फ्री। 29 का कमिटमेंट कर रहे हैं वो सुप्रिया जी। बिल्कुल। ये उन महिलाओं की फोटो है जो कल मोदी जी के साथ खींची गई महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद। अच्छा गर्व का पल था। मैं भी हूं उसमें। आप भी हैं, आपको मुबारक हो। मैं बस एक आशा करती हूँ, बहुत मुबारक हो, आप इसमें हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। एक शिकायत है, हाँ। जब इन लड़कियों को सड़कों पर घसीट घसीट के पीटा जा रहा था, अब देखिए, जब अंकिता भंडारी के साथ रेप हो रहा था, जब मणिपुर में लोगों को दौड़ाया जा रहा था, तब भी काश आपने बोला होता। ये तो नकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब इतना अच्छा माहौल है देश में, देखिए इनकी सोच कैसी है। यत भावो तत भवति, हम समाधान कर रहे हैं, अनुकूल हवा पर मौका की तभी मिलेगा ना सृष्टि जब कर बाकी रहे चीजें- हैं, प्लीज, सकारात्मक पूरा परिवेश की सृष्टि कर रहे हैं। हाँ। इसलिए आज देखिए इतने इस पर तादाद आपने में एक शब्द हमारी बोला होता, सारी एक बच्चियां शब्द यहाँ बोला बैठी आपने। हैं क्या मतलब और है हमारे महिला साथ सांसद बातचीत बने कर रही हैं। इस पर एक शब्द बोला, यही इस पर एक बात बोलना सकारात्मक सोच का चाहूंगी। फल है। मणिपुर पर आपने एक शब्द बोला, मैं आप ये नहीं बोलना बोल पाएंगी। चाहूंगी कि ये बात सही बोल रही हैं कि मणिपुर का इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला और ना ही वहां गई। दूसरी बात कि नेशनल विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन मेरे भी पास वहां नहीं राजस्थान के फोटो गई, हैं, जबकि दूसरा छत्तीसगढ़ के भी प्रतिनिधिमंडल फोटो इंडिया हैं। टीम का गया। तो ये संवेदना उस समय आती तो हम झारखंड सबको के भी अच्छा फोटो लगता। प्रिया जी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल का फोटो लाना भूल गई थी, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से आइएगा तो लेके आइएगा। हमारे लिए सारी बहनें बराबर की हैं, तो बोल नहीं देती है। आपकी पॉइंट होती है, नहीं नहीं, आपका पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है, उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज लेट हिम स्पीक। आप दिखाइए, बट लेट हिम स्पीक प्लीज। बाकी फोटो को आप लेके आना चाहिए था ना, बाकी जगह फोटो की बुराई नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उस पर बोलिए। भाई जहाँ भी कहीं हो रहा है वो गलत है, चाहे मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, बंगाल में हो, लेकिन बंगाल में ना तो एक ट्वीट आता है ना कोई फोटो आता है। फोटो लाना भूल जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले बार से इसको भी लेके आइएगा। नहीं, वो भूल जाती है मैडम, उसको मत भूला करिए ना। वो फोटो लाती तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है ना। उस दिन आप महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा, मत होइए, उल्टी कलेक्टिव बातें मत करिए। देखिए, ये बिल ऐतिहासिक पास हुआ है, आज ये बहुत बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री और एनडीए को क्रेडिट जाता है और आप ही लोगों के सहयोग से इनका डेबिट हो रहा है वोट रोज बरोज, और अभी तक 2029 तक आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको अपनी आगामी हार दिखी तो आप बिल लाए, नहीं तो आप बिल भी ना लाते। असलियत ये है। देखिए, जो भी जितने भी आज प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, देखिए सारे राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं, वो एक प्रयास शुरू कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो चाहे तो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में कितनी महिलाओं को, वो अपनी जो समितियां बनाते हैं, अपनी जो कमिटीज बनाते हैं, उनमें कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं। राजनीतिक दल ये प्रयास स्वयं शुरू कर सकते हैं और मैं समझती हूँ कि जितनी महिला वोटर है उनको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल है जो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को स्थान देता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्थान देता है और टिकट भी दे सकता है। बीजेपी ने कितनी महिलाओं मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ। टीएमसी ने दिया 12.9%, कांग्रेस ने 12.6%, बीजेपी ने। आंतरिक व्यवस्था में मैडम, 33% की बात हो रही है, महिलाओं को टिकट तो दीजिए। कितनी राजनीतिक पार्टियां टिकट ही नहीं देती। बिल्कुल, उसके अपनी आंतरिक व्यवस्था में भी तो जगह दीजिए।